हूँ डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा एक वीडियो जो कि टेस्टिमोनियल वीडियो था आई फ्लोटर्स को लेके, वो काफ़ी पसंद किया गया और उस पर मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम आई फ्लोटर्स, ट्रीटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट दे दो या ट्रीटमेंट बता दो। तो ये वीडियो मैंने उन सभी व्यूवर्स के लिए क्रिएट किया है जो आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं या पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आप मेल कर सकते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर उस पर पता पड़ जाएगी एंड द कंसल्टेशन इज चार्जेबल। सेकेंड थिंग कि आप अगर उस पर होम रेमेडी चाहते हैं, जस्ट एन आइडिया चाहते हैं कि आई फ्लोटर्स का इलाज आयुर्वेद में किस तरीके से होता है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आई फ्लोटर्स होते क्या हैं? तो आई फ्लोटर्स में क्या होता है कि पेशेंट जब भी अपनी आंख खोलता है और किधर भी नजर डालता है तो उसे एक काले डॉट की तरह या ग्रे धागे या सफेद धागे की तरह नजरों के आगे हमेशा कुछ न कुछ दिखता रहता है। अगर आंखें यहाँ से यूं इधर फिराता है तो उसकी नजर के साथ में जो धागे हैं, जो स्पॉट है, वो भी फ्लोट होते रहते हैं। तो एक्चुअली फ्लोटर वर्ड उधर ही से आया है कि आंखों के अंदर कुछ तैरता सा हमेशा दिखते रहना, इसको हम आई फ्लोटर कहते हैं। अब ये क्यों हो जाते हैं? तो इसके काफी सारे रीजन हैं। उसमें एक रीजन ये भी है कि एजिंग की प्रोसेस की वजह से आई में जो चैम्बर होता है उसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो उस के अंदर कुछ एजिंग की प्रोसेस की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और उसके अंदर धागे के समान क्लम्प्स बन जाते हैं और जो चिपक के थोड़ा मोटा बन जाते हैं और फिर वो रेटिना पे इमेज क्रिएट करने लगते हैं। चूंकि आंखों के अंदर ही है और कंटिन्यू रेटिना के ऊपर इमेज क्रिएट वो धागे करते होते हैं, तो जहां जहां नजर फिरती है वो फ्लोटर दिखाई देते हैं, तो इसको आई फ्लोटर कहा जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण में एक तो मैंने बोला कि एजिंग प्रोसेस, एज की वजह से ये हो सकता है। सेकेंड, पोस्टीरियर यूवाइटिस के कारण आंखों की पिछली परत की एक झिल्ली होती है, अगर उसमें किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा, इंजरी या कोई इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसीज हो जाए, तो पोस्टीरियर यूवाइटिस जो पिछली झिल्ली है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से आई फ्लोटर्स क्रिएट हो सकते हैं। या आप कोई सर्जरी, आपकी कोई डिसीज की वजह से आंखों की सर्जरी हुई हो, कोई प्रोसीजर हुई हो जिसके अंदर आंखों के अंदर कोई इंजेक्शन पुश किया गया हो और उस इंजेक्शन पुश करने की वजह से आंखों में कुछ बबल्स क्रिएट हो गए हो एयर्स के, तो उसकी वजह से भी आई फ्लोटर्स की समस्या हो सकती है। अगर रेटिना जो है वो डिटेच हो गया हो, रेटिना जो है उसमें टॉन हो गया हो, रेटिनल डी अटैचमेंट काफी सारी चीजों की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, आई प्रेशर क्रिएट बढ़ जाने की वजह से हो सकता है। तो रेटिनल डी अटैचमेंट या रेटिनल इंजरी की वजह से भी आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर किसी कारण से आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई हो, उसके क्लॉट्स आंखों में जम गए हो, तो बाद की कंडीशन में जब क्लॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग रेसिड्यूज की वजह से भी आंखों में आई फ्लोटर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है एलोपैथी में तो बोला गया है कि विट्रेक्टोमी, यानी कि जो विट्रस चैम्बर होता है उसको पंचर करके वहां से जो लिक्विड है वो निकाला जाता है और उसकी जगह सप्लीमेंट लिक्विड डाला जाता है, एक रिप्लेसमेंट लिक्विड डाला जाता है जो कि आंख का प्रेशर तो बरकरार रखता है लेकिन वो उसकी जगह को रिप्लेस कर देता है। और सेकंड प्रोसीजर होती है लेजर सर्जरी में पर्टिकुलर लेजर के द्वारा आई स्पेशलिस्ट जो है उन फ्लोटर्स को टारगेट करते हैं और उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट ये प्रोसेस बहुत कम की जाती है क्योंकि इसके लेजर की वजह से आंख के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और ये एक बहुत स्किलफुल सर्जरी होती है और इसे कम ही किया जाता है। अब ये हो गया व्हाट इज आई फ्लोटर्स, कारण हमने देख लिए और एलोपैथी में इसकी चिकित्सा देख ली।
आप क्या क्या लाइफस्टाइल करके इनको कम कर सकते हैं। तो आप आपका स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल जो है, लैपटॉप है, इनको कम से कम देखे और आंखों को आराम दे, दूरी से टीवी देखे, तो ये सब चीजें में आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। आई बॉल के एक्सरसाइज जो होते हैं, आंखों का जो आई बॉल रहता है इसके जो एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि आंखों समय समय पे दाएं देखना, बाएं देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, आंखों को रोटेट करना, इस तरीके से आई बॉल के एक्सरसाइज दिन में 3 बार अगर आप करते हैं तो आंखों में जो है सर्कुलेशन अच्छा होता है, और उस वजह से भी चांसेस है कि आई फ्लोटर्स कम हो, या फ्लोटर्स तो रहते हैं बट बार बार एक्सरसाइज करने की वजह से वो साइड में हट जाते हैं, तो रेटिना पे इमेज नहीं क्रिएट हो पाती है, तो भी कम हो जाते हैं। आई बॉल के मसाज करना, कोई भी आप ऑयल ले और आंख का मसाज करें हल्के हाथों से, तो भी ये समस्या से आपको निजात मिल सकती है। अब बारी आती है कि हम आई फ्लोटर्स को आयुर्वेद से कम कैसे करें। आयुर्वेद में नेत्र को पित्त का स्थान माना गया है, पित्त का स्थान होने की वजह से ही हम देख पाते हैं, तो यहाँ पर पित्त को बैलेंस करने की चिकित्सा हम करते हैं। फिर जो आई फ्लोटर की समस्या है, ये वायु दृष्टि की समस्या मानी गई है, यानी कि वात वृद्धि के कारण आंखों के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो सूखता है, और सूखने की वजह से वहां धागे बनते हैं और ये रेशे हमें दिखने लगते हैं। तो वात को कम करने के लिए हम 2 चिकित्सा करते हैं, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन जो है नेत्रों में किस रूप में किया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है तर्पण, आश्योतांजन, अंजन क्रिया, और विभिन्न प्रकार के घी और तेल का उपयोग करके नेत्रों का तर्पण करते हैं और आश्योतांजन क्रिया करते हैं, और विभिन्न तरीके के शोधक जो है घृतों से अंजन बनाया जाता है, और उस अंजन को आंखों में एप्लीकेशन किया जाता है। अंजन मीन्स काजल। तो विभिन्न तेल और घृत को बर्न करके उनसे एक शोधक अंजन बनाया जाता है, और उस अंजन को, उस काजल को आंखों में रेगुलर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है ताकि आंखों की शुद्धि हो। तो इस तरीके से घृत और तेल के उपयोग से तर्पण और आश्योतांजन करके आंखों की शुद्धि की जाती है, और इसको रेगुलर किया जाता है। देन शिरोविरेचन, नस्य, शिरोवस्ती, इनका भी उपयोग किया जाता है आंखों से शोधन करने के लिए और फ्लोटर्स को कम करने के लिए। इन सब के अलावा जैसे कि नेत्र जो है पित्त का स्थान है, तो पित्त को बैलेंस करने के लिए, पित्त को कम करने के लिए सर्वदेहिक शोधन के रूप में विरेचन बहुत अच्छा होता है। तो पहले सर्वदेहिक शोधन विरेचन करके फिर ये प्रोसेस की जाए तो और अच्छा इफेक्ट देती है। तो पर ये है कि ये एक सिटिंग में या एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जैसे कई कमेंट्स आते हैं दवाई बताओ दवाई बताओ, तो एक कोई आप गोली खा के या एक आप कोई सिरप पी के इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल आपकी ठीक करनी होगी, और ये जो प्रोसेस है हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे रिपीट की जाती है, उसके बाद जाके ये चीजें होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ये भी है कि जो कि पित्त का स्थान है और पित्त को कम करने के लिए हम विरेचन करते हैं, तो इसके अलावा कनीनक संधि पे जलों का उच्चारण करने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर पेशेंट कन्विंस होता है तो जलों का यानी कि लीच थेरेपी, लीच लगाने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि कई मैंने देखा है और कई स्टडीज में पाया गया है कि हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन डाले जाते हैं आंखों के अंदर इन फाइबर्स को ब्रेक करने के लिए, और लीच जो है जलों का जो है उसकी सलाइवा में नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है जो एंटीकोएगुलेंट होता है, और वो फाइबर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल है। तो आप बीच बीच में 15 दिन में, महीने में एक बार जलों का उच्चारण भी करवा सकते हैं कनीनक संधि के ऊपर, तो इससे भी फाइबर्स को ब्रेक करने में बहुत मदद मिलेगी। पर ये सारी चीजें जो है वो हर 2 महीने 3 महीने के अंतर पे रिपीट करते रहनी पड़ती है, तब जाके साल या 1.5 साल में ये समस्या आपकी पूरी तरीके से सॉल्व होती है। जहाँ तक घरेलू उपचार या होम रेमेडीज बताने की बात की जाती है, तो अगर आप घरेलू उपचार मेरे से जानना चाहते हैं कि घर पे क्या करें, तो आप त्रिफला जो है त्रिफला घी ले और उसका काजल घर पे बनाए। मतलब त्रिफला घी में बत्ती लगा के
उसके ऊपर कटोरी डाल के वो काजल इकट्ठा कर ले और वो काजल को लगाए रोज आंखों में, तो आंखों की शुद्धि होगी, तो भी आपको फ्लोटर में कुछ हद तक आराम मिल सकता है। सेकंड, आंखों की शुद्धि के लिए प्याज का रस बहुत अच्छा है। आप सफेद प्याज का रस निकालें और 2-2 बूंद दोनों आंखों में दिन में 2 बार डालें, तो उससे भी नेत्र शुद्धि होती है और फ्लोटर की समस्या में आराम मिलता है। पानी भरपूर पिए, हमेशा 3 से 4 लीटर पानी पिए, और उसके अलावा जो विटामिन ए युक्त भोजन है या विटामिन ए युक्त फल सब्जी आहार है उसका सेवन बढ़ाए। विटामिन ए युक्त फल जो है उसमें आते हैं, आम आ जाते हैं, पपीता आ जाता है, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, एप्पल आ जाता है। देन पम्पकिन यानी कि कद्दू, मराठी में जैसे लाल भोपला बोलते हैं वो, और कैरेट, गाजर, स्पिनच, इनका सेवन आप बढ़ाएं। आप ज्यादा से ज्यादा गाजर, टमाटर और कैरेट और पम्पकिन्स ये सब ज्यादा से ज्यादा खाएं और विटामिन ए की कमी को पूरी करें, तो भी आपको आपके नेत्र रोगों में बहुत बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक मैंने आइडिया दिया था आई फ्लोटर्स की बीमारी और उसके इलाज को लेकर। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो ईमेल करें मुझे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जो जल्दी ही हम 1000 को हिट करने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।